और उधर ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। 400 किलोग्राम यूरेनियम कहां है आखिर? यह वही यूरेनियम है जिसकी वजह से ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब था। खुफिया इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसके मुताबिक ईरान ने यूरेनियम हमलों से पहले ही कहीं और शिफ्ट कर लिया था, हटा लिया था। कहां गया 400 किलोग्राम यूरेनियम? क्या ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया? क्या यूरेनियम पर अमेरिका के दावे संदेहास्पद हैं? ईरान ने कहां बनाया है यूरेनियम का सीक्रेट गोडाउन? ईरान और इजराइल में 12 दिन तक चली जंग पर ब्रेक लग चुका है। अमेरिकी दखल और कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस सीज फायर के बीच ये सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या इजराइल ने जिस मकसद के साथ ईरान पर हमला बोला और जिस इरादे के साथ अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, वो मकसद पूरा हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुफिया जानकारी बताती है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट से 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है। दावा किया जाता है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम 60% शुद्धता वाला यूरेनियम मौजूद था, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा के बेहद करीब है। आमतौर पर 90% शुद्धता वाले यूरेनियम से बम बनता है, लेकिन 60% स्तर तक पहुंचना ही खतरनाक माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 42 किलो 60% यूरेनियम से एक हथियार बन सकता है। ऐसे में 400 किलो यूरेनियम का गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि हमें यकीन है कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान में मौजूद ईरानी परमाणु ठिकानों को या तो गंभीर नुकसान हुआ है या वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हालांकि हम सटीक जानकारी नहीं दे सकते। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद गायब हुए लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम के संबंध में आने वाले हफ्तों में ईरान के साथ बातचीत की जाएगी। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एयर स्ट्राइक से ठीक पहले अपने फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट से कई ट्रक हटाए थे। सैटेलाइट इमेज में ये मूवमेंट साफ दिखा, जिससे माना जा रहा है कि यूरेनियम को जानबूझकर छुपा लिया गया। यानी हमले से पहले ही ईरान को इसकी भनक लग चुकी थी। ये यूरेनियम अब संभवतः किसी गुप्त अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद है, जिसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के सामने यही है, क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण की इजाजत रोक दी है। ऐसे में ये तय कर पाना मुश्किल है कि यूरेनियम अब कहां है और किस हालत में है। वैसे भी ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को आशंका है कि ईरान इस यूरेनियम का इस्तेमाल अपने उसी मकसद को पूरा करने के लिए कर सकता है, जिस मकसद को रोकने के लिए ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी गई थी। इस बीच ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया है। खबर यह है कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ संबंध तोड़ दिया है। तेहरान अब IAEA के साथ सहयोग नहीं करेगा। ईरान की संसद में एक अहम बिल पास कर दिया गया, जिसमें यह साफ कह दिया गया है कि ईरान अब IAEA के साथ कोई भी किसी तरह की कोऑपरेशन, किसी तरह का सहयोग नहीं करेगा। इस नए फैसले के तहत ईरान अब IAEA के निरीक्षण को रोक देगा। आपको बता दें कि IAEA लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स तक एक्सेस की मांग कर रहा है, ताकि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार की जांच की जा सके। लिहाजा IAEA के साथ संबंध ईरान ने तोड़ दिए। उधर ईरान ने परमाणु ठिकानों पर हमलों को लेकर अमेरिका से आर्थिक मुआवजे की मांग कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने एक चैनल से बातचीत में साफ कह दिया कि अमेरिका को ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों में हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि इन हमलों से ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है और इसके लिए अमेरिका को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही यह भी इशारा कर दिया कि ईरान इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का विकल्प खुला रखेगा। हाल ही के दिनों में अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स पर सैन्य कार्रवाई की थी। उसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री का यह बयान आया।